नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 1994 में लेख में छठे महीने के 29वें दिन आप सभी स्नेहीजनों को अंतिम शनिवार पर बेंगलोर कर्नाटका से जय श्री कृष्ण के साथ जय शनिदेव। दोस्तों, आज का विषय है सुख और दुख का सामना कैसे करें। दोस्तों, हम सभी के जीवन में जब आभास होता है कि सब कुछ शांति से चल रहा है, तभी अचानक कोई ऐसी घटना या दुर्घटना घटित हो सकती है जो हमें विचलित कर देती है। वह अच्छी भी हो सकती है और दुखद भी हो सकती है। आज इसी को रेखांकित करने का प्रयास किया है, सुख और दुख का सामना करने में पारिवारिक सदस्यों की भूमिका। हम सभी ने देखा है, एक ही माता पिता के पारिवारिक संतानें, अर्थात एक ही परिवार में बड़े बड़े भाई बहन में कोई कर्मफल के भाग्य से अरबपति हो जाता है तो कोई मजदूर ही रह जाता है। ऐसे में मजदूर पारिवारिक सदस्यों को अरबपति संतान मजदूर भाई बहनों का स्तर ना सुधार पाए और परिवार में आए किसी भी सुखद समाचार से परिवार का कोई भी सदस्य अप्रसन्न होकर सम्मिलित ना हो, तो प्रसन्नता या सुखद समाचार किसी भी आदर्श परिवार सदस्य के लिए प्रिय नहीं होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार किसी भी पारिवारिक सदस्य पर कोई भी दुख का या विपदा की घटना और कोई पारिवारिक सदस्य उसमें दुखी या सहभागी ना बने, तो ऐसे पारिवारिक सदस्यों का कोई महत्व नहीं होता। अतः जीवन में आए दुख और सुख में पारिवारिक सदस्यों की एकजुटता और पारिवारिक सदस्यों की एकता के साथ जीवन की सार्थकता दर्शाती है। त्यौहार अपनी दुर्घटना के समय गर्व के साथ लिख सकता है, हजारों किलोमीटर दूर होने के उपरांत भी मेरे बेटे बहू और बहनों का परिवार कुछ ही घंटों में मेरे साथ था। अगर हमारे जीवन में अचानक ही कोई बड़ा दुख या सुखों का क्षण आ जाए तो हमारा मन मस्तिष्क भ्रमित हो जाता है कि इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। त्यौहार का ऐसी परिस्थिति पर मात्र इतना ही कहना है, हमें शांत चित होकर अपने आत्मबल को विकसित करना चाहिए। हमारे जीवन में यह कटु और अटल सत्य है कि आपके कर्मफल आप ही के अच्छे और बुरे परिणाम के स्वरूप समय समय पर परमात्मा आपको दिखाते हुए और अवगत कराते रहते हैं। कर्मफल से हमें तो क्या, हमारे इष्ट देव भी नहीं बच सके। किसी भी प्रकार की खुशी जिस प्रकार ज़्यादा दिन तक नहीं रहती, ठीक इसी प्रकार कोई भी जीवन में आया दुख हमें ज़्यादा दिन तक परेशान या विचलित नहीं कर सकता। सुख और दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, उत्पत्ति विनाश, यह समय समय पर हम सबको क्रमानुसार प्राप्त होते रहते हैं, किंतु ज्ञानी लोग इनके बारे में ज़्यादा सोचकर ना तो अधिक प्रसन्न होते हैं ना ही अधिक दुखी होते हैं, क्योंकि वह अपने ज्ञान रूपी चक्षु से जान लेते हैं यह सब जीवन के शाश्वत व स्थिर अटल सत्य नहीं है। शनिवार की शुभकामना के साथ कहना है, जीवन में कोई भी समस्या कभी खत्म नहीं हो सकती और ना ही होनी चाहिए। साथ ही ना हमारे संघर्ष खत्म हो सकते हैं। प्रायः समस्या में ही समाधान भी छुपा होता है। इसलिए समस्या के से लगभग से सामना ना करना भी भविष्य में हमारी सबसे बड़ी समस्या बन सकती है। अगर छोटी छोटी समस्या को ध्यान में न दे, यही एक दिन समस्या विकराल रूप धारण कर हमारे सामने आ जाती है। अतः खुशी के समय न ज़्यादा प्रसन्न रहें। ठीक इसी प्रकार दुख में भी मनुष्य को धैर्य धारण करते हुए विचलित होने से बचना चाहिए। आपके जीवन में सुख का क्षण निरंतर आता रहे और दुख का क्षण क्षण मात्र के लिए भी ना आए। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी स्नेहीजनों को जय शनिदेव के उपरांत नमस्कार।